खतरे की लड़ाई इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, और राहुल गांधी, जो इस संविधान के ऊपर जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को जो बदलने की बात हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही नेता है इस देश में, राहुल गांधी। उस का मुकाबला हम करेंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि 400 पार करो, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन राहुल गांधी के प्रयास से वो 400 नहीं 250 में ही रह गई। इस बार हम लोग फिर कहना चाह रहे हैं कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, और संविधान को छेड़छाड़ करने वालों को भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। ना हम माफ करेंगे, ना इस देश की जनता माफ करेगी। संविधान को बदलने की जो कोशिशें हो रही है, आपने भी देखा, हर मामले में वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़, हाई कोर्ट में छेड़छाड़, इलेक्शन कमीशन में छेड़छाड़, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने इस तरह से हमारी एजेंसी है देश का, जो देश को चलाने जिस एजेंसी को काम किया जाता है, फ्रीडम थी जो, वो सारे फ्रीडम को उन्होंने खत्म कर दिया, और ये उसमें अपना मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा कर दिया कि लगता है उसके पॉकेट का चीज है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस जहां मिलती है पूरे देश के लोगों को, 150 करोड़ देश को 150 करोड़ जनता की, वहां भी ये अगर कोई बात अगर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई कमेंट किया, तो उसका कमेंट का जवाब ये अपने सांसदों से दिलवाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जब टूटी, बाबरी मस्जिद के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तमाम इस देश के अकलियत, तमाम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सो मान्य होगा। हालांकि फैसले जज्बाती फैसले हुए हैं इसमें, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम लोगों ने एक चूं-चा तक नहीं कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो वादा किया है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, और एक शब्द भी हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अभी वक्त की जो बन रहा है, जो बहस हो रही है, हमारे एक जज ने, जस्टिस ने कमेंट किया उस पर एक सांसद ने कहा कि ये तो मोनोपोली चलने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं हो सकता है। सभी सबों को पता है कि राष्ट्रपति के अपने दायरे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपनी दायरा है, पार्लियामेंट के अपने दायरे हैं, मीडिया का भी अपने दायरे हैं। सबों को अपने अपने दायरे हैं, उसी दायरे के अंदर सब लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इस दायरे को भी ये ध्वस्त करके ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज संविधान खतरे में है। हम लोग पूरे राज्य में संविधान बचाओ का बहुत बड़ा भयंकर रैली किया, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रैली किया, और तमाम लोग को ढोया हुआ नहीं, तमाम लोग संविधान के बचाने के लिए सब उमड़ पड़ा, और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जाति में जमा हुए। अब हम लोगों ने जिला वाइज हर जिले में संविधान बचाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं, और हम लोग देवघर में 21 तारीख को हम लोग इसका आयोजन रखा है। हम तमाम लोगों से, तमाम भाइयों बहनों से कहूँगा कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हमारे हक और हकूक के ऊपर जो खतरा उत्पन्न हो गई है, मंडरा रहा है, उसको रोकने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आवे और इस अभियान को और मजबूत करें और तेज करें। ये हम तमाम आप लोगों के माध्यम से इस देश, इस जिला के तमाम भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं। आज रिजर्वेशन खतरे में है,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खतरे में है, ओबीसी के रिजर्वेशन खतरे में है, पैसा कानून पर खतरे हैं, वन विभाग की जो वन और जमीन की जो कानून बना उस पर खतरे हैं, सारे खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। और ये हम समझते हैं कि अगर उसको नहीं रोका गया तो सब पर जो है ये मनमाना करेंगे और जिसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए तमाम यहाँ की जनता से हमारा आग्रह होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप आवें, और ये नहीं कि हमको गाड़ी का भाड़ा नहीं मिला तो हम नहीं आ सकें, उसको बात नहीं है। आपको आना है, संविधान आपका है, देश आपका है, आपको चलाना है, संविधान को आपको बचाना है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में आवें देवघर में, ये हम आग्रह करना चाहते हैं।